प्रिय मित्रों नमस्कार। हम आप लोगों को शिषपाल वध पढ़ा रहे थे। 10 श्लोक तक लगभग शिषपाल वध हो चुका था, लेकिन हमें इस समय जो है ये पूर्वमेघ भी चल रहा है और किरातार्जुनीयम भी चल रहा है और शिषपाल वध भी चल रहा है। हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत ये भी पढ़ाते रहें भाई। एक ग्रंथ शिषपाल वध जो है प्रवक्ता वाला सिलेबस जो है पीजीटी वाला, जैसे टीजीटी में हम आपको बताए थे ना 6 किताब है। कौन कौन? नंबर 1 है आपका किरात है, किरातार्जुनीयम। दूसरा उत्तर रामचरित। तीसरा आपका हो गया मान लीजिए सुखनासोपदेश हो गया, सुखनासोपदेश हो गया, 3 हो गया। चौथा निशतक पकड़िए। 5वां क्या है? शिवराज विजय। और एक किताब और है, ये आपका तृतीय अंक है और अभिज्ञान का चौथा अंक है। चौथा अंक है और पूरा जो है बाबूराम सक्सेना व्याकरण है। तो बाबूराम सक्सेना में ऐसा नहीं है। बाबूराम सक्सेना भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ये भी प्रोफेसर थे, शायद विश्वविद्यालय हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं क्या, कुछ ऐसे थे। मतलब मिला जुला के ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत में ये प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो टीजीटी के लिए किताबें लिखी हैं वही चल रहा है। तो जो है ये बाबूराम सक्सेना जो है वो लघु सिद्धांत कौमुदी कम नहीं है, थोड़ा बहुत संधि वगैरह जैसे है, थोड़ा कम जरूर है लेकिन लगभग वही है। मिला जुला बाबूराम सक्सेना व्याकरण है, ये आप मोटे मोटे पकड़िए। ये चीज हो गया, ये आपका ये टीजीटी वाला सिलेबस हो गया। मेरे प्यारे साथियों ये हो गया। अब प्रवक्ता वाले में क्या है? प्रवक्ता वाले में आपका बता दे रहे हैं वही, ऐसे हम 4 दाएं बोलेंगे याद हो जाएगा। प्रवक्ता वाला ये है आपका शिषपाल वध चल ही रहा है। 10 श्लोक बता चुके हैं, लगभग 75 श्लोक है। ये ग्रंथ ये है आपका। सांकारी क्या है? ये हो गया। तीसरा है वेदांत सार है, ये हो गया। अभिज्ञान पूरा है, जो यहाँ पे चतुर्थ अंक केवल था वहाँ पे पूरा है प्रवक्ता में। और चौथा है आपका 4 हो गया। 5वां है नलचंपू भी है, नलचंपू है। और आपका क्या नाम है, मोटे मोटे इतने समझिए। फिर कृदंत आप पकड़िए और तद्धित पकड़िए, ये प्रत्यय वाला कृदंत प्रकरण पूरा है, तद्धित प्रकरण पूरा है और यही है। बाकी यह उत्तर रामचरित, शायद उत्तर रामचरित भी है क्या, इसको हम देख लेंगे थोड़ा, लेकिन यह है इतना चीज तो कन्फर्म है। और हाँ एक चीज़ और भी है, एक ग्रंथ इसमें आपका कादम्बरी कथामुख पूरा है। वहाँ सुखनासोपदेश है, यहाँ कादम्बरी कथामुख है। बाकी उत्तर रामचरित और क्या नाम है 2 किताब और है, क्या नाम जैसे आपका शुद्धक का मुद्दा, क्या नाम है वो, क्या नाम है जिसमें सर्विलक वाला है, अरे क्या नाम है, मृच्छकटिक्यम, यहू है शायद क्या। 2 चीज़ों में संदेह है, इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेंगे।
क्योंकि प्रवक्ता वाली भी नहीं तो हम एक मिनट देख ही ले रहे हैं। ऐसा नहीं हमारे पास किसी चीज़ सब है, भगवान के पास से जो है बता दे रहे हैं। तो थोड़ा 1 सेकंड लगेगा ज़रूर, क्योंकि तो किताबें सब इधर उधर हो जाती हैं सब। हाँ, थोड़ा देख ले रहे हैं। तो प्रवक्ता सिलेबस में आपका, इसमें आपका साहित्य दर्पण है, काव्य प्रकाश है, ये है, भाषा विज्ञान भी है, ये सब हम भूल गए थे। तो ये आपका भाषा विज्ञान है, लंबा सिलेबस है काफ़ी। और आपका कादम्बरी, कथामुख, शिशुपाल वध, अभिज्ञान पूरा है। हाँ, मृच्छकटिकम बता रहे थे हम, मृच्छकटिकम है, जो चीज़ दिमाग में है वो फिर याद आ ही जाता है। और आपका सांकारिका हो गया, साहित्य दर्पण और साहित्य दर्पण है और काव्य प्रकाश है आपका। ये चीज़ है, लगभग मोटे मोटा समझिए यूजीसी वाला सिलेबस है। अब इसके बाद आपको बता ही चुके हैं सब, अब कुछ नहीं बचा है। स्त्री प्रत्यय है, ये है, तो प्रत्यय उत्त्यय सब इसी में बताते रहेंगे, धीरे धीरे सब होता रहेगा। मूल रूप से यही जानिए आप थोड़ा बहुत, क्योंकि ये सब किताबें नेट में भी हैं, तो यूजीसी नेट हमेशा देना लोग देते ही हैं। तो ये शिशुपाल वध, सांकारिका, वेदांत सार, ये सब है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये आपका टीजीटी पीजीटी सिलेबस हो गया। अब हम आ रहे हैं थोड़ा अपने मूल विषय पे। जो मूल विषय ये चल रहा है पूर्व मेघ। तो टीजीटी वाले लड़के एकदम कमर कस लें और हम टीजीटी ही पूर्व मेघ हम ख़त्म करके भी कुछ धीरे धीरे हम शिशुपाल वध मनोरंजन के लिए समझनी चाहें। बाकी मनोरंजन क्या, प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी हम देवे करते हैं, सभी लोग देते हैं, हम ही थोड़े देते हैं। तो उसमें भाई जैसे ये है कि एक विषय पकड़ जकड़ के रखिए, अब दोनों क्षेत्र में भागेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। टीजीटी में अच्छे से पढ़िए, न मन लगे तो प्रवक्ता वाला पढ़िए, उसमें क्या है। अब दोनों पकड़ के चलेंगे तब दिक्कत हो जाएगी। तो वही है, धोबी कुत्ता न घर न घाट का। तो टीजीटी में हो जाए वही सही है, इसके बाद फिर प्रवक्ता बाद में होगा। तो ये है जातम वंशे भुवन वित्ते, जातम वंशे भुवन विदिते
पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं घोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं याञ्चामोघा वरमधिगुणे नाथ में लब्ध कामा। मेरे प्यारे साथियों, ये सूक्ति वाक्य है। लास्ट वाली लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ये सूक्ति वाक्य है। और ये जान लीजिए कि जीवन में, ये सबके जीवन में घटित होता है। इसमें ये कहा गया है कि याचना उसी से करनी चाहिए जो गुणवान व्यक्ति हो, जिसके अंदर कुछ क्वालिटी है, भाई देने में सक्षम है। पता लगा कि देने में सक्षम है, वो नहीं किया और आप उससे मांगने गए और इनकार भी दिया, तब तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। ये चीज़ है। तो पता लगा, यही बात है इसमें कहा जा रहा है। जातम मन से, भाई आप किसी से कुछ मांगने गए और वो पहली बात तो देने में अक्षम है। क्या है? अक्षम है। और दूसरी बात तो इनकार भी दिया। यही वाली बात है। कहने मतलब यह गुणवान व्यक्ति से याचना की जानी चाहिए, गुणी व्यक्ति से याचना करनी चाहिए, जो गुणवान व्यक्ति हो। पता लगा कि उसके पास रहे और मांगे जा, दे भाई तो ठीक है, दे वाला हो। ना कि जा दुआरे डांट भगाई दे। यही बात तो है। ऐसे भी लोग मिलते हैं, उनके लिए भगवान भरतहरि बब्बा के अनुसार ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए। तो ये चीज़ है जातम मन से। तो इसमें यक्ष कह रहा है किससे? यक्ष कह रहा है मेघ से। हे मेघ, आप पुष्कर और आवर्तक, ऐसे मेघ नहीं है, आप सामान्य नहीं हैं। पुष्कर आवर्तक नामक आप श्रेष्ठ मेघ हैं। कैसे मेघ हैं? श्रेष्ठ मेघ हैं, माने प्रसिद्ध बादल हैं आप, पुष्कर आवर्तक। आप इनकारेंगे नहीं, मांगेंगे आपसे, आपसे कह रहे हैं कि आप मेरे संदेशा पहुंचा दीजिए, तो ज़रूर पहुंचा देंगे 100%। क्योंकि यांचा मोघा बार मधुगुणे नाद में लब्ध कामा। ऐसे व्यक्ति से मांगे और इनकार भी दे, तब तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन आप श्रेष्ठ, कहने मतलब यही है कि गुणी व्यक्ति से मांगिए, अगर वो इनकार दे तो भी श्रेयस्कर है। तो भाई ये कहिए हाँ बड़े आदमी हैं, बड़ा पुष्कर आवर्तक नामक में इतना ही किया भाई, और पता लगा कि 1% गुणों नहीं है, गुणी व्यक्ति भी नहीं है, और वो इनकार भी दिया। तो यही कहने मतलब है गुणवान व्यक्ति से याचना करनी चाहिए। तो वो अगर इनकार भी दें तो भी श्रेयस्कर है उनकी अपेक्षा जो अगुणी व्यक्ति हैं। नाध में लब्ध कामा, यहाँ 12 मध्यगुणे एक बार पूछा भी था आपकी वाले में, यहाँ बहुब्री होगा। यहाँ बहुब्री होगा, लब्ध कामा में भी बहुब्री होगा, और भुवन वित्त में आपका हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष। ये सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। ये हो गया। अब बकिया पुष्करावर्त का नाम आप जान ही रहे हैं, यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। पुष्करस्य आवर्तकस्य, पुष्कर और आवर्तक, यहाँ द्वंद्व समास हो गया। ये हो गया।
काम रूपम में आपका मध्यम पद लोपी हो जाएगा। यहाँ पे ये काम रूपम हो गया, मध्यम पद लोपी, ये हो गया। नीतिगत बातें विद्वानों के लिए शोभा देती हैं। जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका ये है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, कुछ पता लगा कि वही हाल है, अंधे के आगे रोए अपन दीदा खोए, भैंसी के आगे बीन बजावा भैंस खड़ी पगुराए। तो भाई कहावत भी कहा गया है सही भाई। अब जो लक्षण व्यंजनम यही सब बात है। अब हम पढ़ा रहे हैं तो जो श्रोता लोग हैं, पढ़ने वाले जो लोग हैं भाई, पूर्व में चल रहा है। अब नीत शतक में भी नीत की बातें किया गया है। अब भाई कालिदास तो भाई श्रेष्ठ कवि है ये हैं, तो उनकी बात में कोई गंभीरता नहीं है, यही बात है। जानामि तुम, मैं जानता हूँ कि तुम काम रूपम अघोना है। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला कौन है भाई? इच्छा अनुसार रूप धारण मतलब ये है कि बादल कहाँ कब चला जाए, कैसे कहाँ पहुँच जाए, तो इसका भरोसा थोड़ी ना है। कब बादल बन जाए, कब धुआं बन जाए, कब गर्मी होकर के एकदम लू लग जाए, यही पानी तो रहता है, पानी जल यही सब। जब गर्म हो गया भाई, आप ज्योग्राफी से पढ़ेंगे, यही ज्योग्राफी है। बादल कैसे बनता है? इस समय 49 डिग्री टेम्परेचर चला गया था लगभग यहाँ प्रयागराज में, 48 के ऊपर पहुँचा था और लोग, काफ़ी लोग तो लूहे से मर गए। और जब गर्मी खूब पड़ा एकदम, तो सब पानी वानी उड़ गया अपन, और वही बादल बन के बरसेगा। वही है, यही बादल, यही पानी, यही जल, यही सब है, यही गर्मी, यही धूप, कुछ अलग से है नहीं। तो वही है इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली, काम रूपम अघोना बादल को कहा गया है। इनको भौगोलिक ज्ञान भी था कालिदास जी को। तो वही कह रहे हैं कि हे मेघ, तुमको विश्वविख्यात पुरुष महावर्तक नामक वाले वंश में उत्पन्न स्वेच्छा अनुसार आकृति को धारण करने वाली एवं सहस्त्र नेत्र इंद्र का प्रमुख व्यक्ति मानता हूँ। इसी कारण से दुर्भाग्यवश भार्या से वियुक्त हुआ मैंने अपनी पत्नी से वियुक्त हुआ मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि अधिक गुरु व्यक्ति से की गई याचना फलवती न होने पर, मतलब निष्फल होने पर भी श्रेयस्कर है, न होने पर भी उत्तम है। उत्तम मतलब वही श्रेयस्कर है, अच्छा है, उत्तम है। किंतु नीच व्यक्ति के विषय में फलीभूत हुई भी याचना अच्छी नहीं, ये चीज़ है भाई। किसी से आदमी कुछ मांग रहा है, मान लीजिए कह ही दिया, तो पहली बार तो आदमी पहले बार में बहुत ज़्यादा चालाकी नहीं दिखाना चाहिए कि हम वही हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ यांचा में अजादत स्टाफ से ये आपका याच धातु में से नंग प्रत्यय हुआ, तो अस्तोष चुनाचु से उच्चुत एवं अजादत स्टाफ से अप्रत्यय होकर यांचा पद बनता है। भुवन वित्तीय में आपका सप्तमी तत्पुरुष हो गया। पुष्करावर्त का नाम द्वंद्व हो गया। प्रकृति पुरुषम में आपका सप्तमी तत्पुरुष बनेगा, दूर बंधु में बहुब्री होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये आपका दूर बंधु शब्द है। दूर बंधु में बहुब्री बन रहा है और विधिवशात यहाँ पे आपका षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, मतलब भाग्य के कारण। भाई श्राप लग गया था, ये भाग्य न है, नहीं तो फूल तोड़ के सुबेरवा नहीं चढ़ाती थी। यहाँ आपका षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है। विधेय वसा है अस्मात्,
तो है भैया, कभी कभी आदमी की नौकरी मिलने के बाद भी छूट जा रहा है, क्या करेंगे उसका, वह किस्मत, कोई कोई पा नहीं रहा है, किसी किसी किस्मत गड़बड़ है, मिलने के बाद भी छूट जा रहा है। तो सब प्रभु की कृपा भयों काजी। आदि गुणे में बहुब्री है, आपको हम बता ही चुके हैं। और यांचा माने याचना, ललकामा यहू बहुब्री है। यांचा में हम आपको बता ही चुके हैं कि ये आपका इसमें अप्रत्यय अजर स्टाफ से अप्रत्यय लग करके ये यांचा पद बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। एक शब्द हमारे दिमाग में चल रहा है, हम भी सोच रहे हैं ये पूरा हो गया। अब हम सोच रहे हैं धीरे धीरे एक एक शब्द हम थोड़ा बताते चलेंगे। देखिए कारक कैसे बना है। तो कारक के लिए 2 लाइन समझिए कि एक सूत्र है राउल त्रिचौ। कारक के लिए एक सूत्र है राउल त्रिचौ। अब राउल त्रिचौ से फिर योर नाकौ लगेगा, फिर योर नाकौ से अचोड़ित लगेगा, फिर अचोड़ित से मिल होकर के कारक बनेगा। यही मूल इतना है, ठीक है। गुणादेश होकर के वृद्धि हो जाएगी। तो बन गया क्री से रौल लगा, रौल से योर नाकौ से अनक होता है। हाँ, अगर त्रिच रहेगा तो त्रि बचेगा शेष, जैसे भरतु, वहाँ पे आप पढ़े होंगे वर्ष भोगिण भरतु वाले में। और यहाँ पे आपका फिर अक हुआ, फिर उससे अचोड़ित से या अतुब्धा या 2 सूत्र लगते हैं, तो इससे गुणादेश हो जाएगा, तो वृद्धि हो जाएगी। इस तरह से ये चीज़ संपन्न हो गया। ऐसे इसे हम बीच बीच में बताते रहेंगे सब, और आप लोगों को जो है फिर हमको अलग से कुछ बताना नहीं पड़ेगा। क्या व्याकरण, लोग कहते हैं ना व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं। अब व्याकरण में देखिए ऐसा है मेरे प्यारे साथियों, व्याकरण में आप लोगों को पता ही है महेश्वर सूत्र 14 हैं, और जिनको याद है ठीक है, जिनको नहीं याद है वो सुन लें। आई उड़ रिल रिक एवं आई औच हैवरट लड़ यम गणनम झभय घटधस झप घटधस खफ चटतौ खफ छठ चटतौ कपय सक्सर हल। ये 14 आपके महेश्वर सूत्र हो गए। अब इसको हम लिख भी सकते हैं, लेकिन किताब में है, आप उससे पढ़ लीजिएगा। अब कैसे प्रत्याहार बनेगा, प्रत्याहार बनाने के लिए कई सूत्र हैं। टोटल प्रत्याहारों संख्या जो है तो लघुसिद्धांत कौमुदी में दिया है 45 है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जैसे उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है, आप है ना, उच्चैर अनुदात्त है, ऊंचाई से उच्चारण करेंगे तो उदात्त, और थोड़ा जोर लगाएंगे और नीचे ही धीरे से बोल देंगे, जैसे अनु, ये क्या हो गया, ये नीचे अनुदात्त हो गया। अनु बोल देंगे, जोर लग रहा है ऊंचाई से, ये हो गया उदात्त अनुदात्त, ये अनुदात्त हो गया आपका। फिर है स्वरित, समाहार स्वरित है। ऐसी बात नहीं कि हमको व्याकरण पढ़ाने में कोई दिक्कत है, बशर्ते ये है कि हम अब साहित्य पढ़ा रहे हैं, हम थोड़ा व्याकरण तेजी से पढ़ा देंगे, आप लोग थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो सही रहेगा। अब वर्णों को उच्चारण स्थान सबको याद ही होगा।
बहुत धीरे धीरे इसी में पढ़ाते रहेंगे। तो ये चीज़ है। अब प्रत्याहार 43 हैं, एक आध दो प्रत्याहार बना के दिखा दे रहे हैं, बाकी आप सब लोग बना दीजिएगा। प्रत्याहार में कोई दिक्कत है नहीं। लोग अपेक्षा करते हैं तो भाई बताने पड़ेगा। यो भाई आदमी क्या कहेंगे, सब व्याकरण जब शुरू करेंगे तब तो बताएंगे। अब जैसे मान लीजिए इसमें दिया है 42 प्रत्याहार, 42 दिया है तो 42 से समझ लीजिए उसमें क्या है, कहाँ है हम 43 शुरू करें। दुर्लभ सिद्धांत कौंडिन्य में लिखा है, बाबूराम सक्सेना में देखेंगे बताएंगे। 42 प्रत्याहार है। जैसे मान लीजिए पहला प्रत्याहार अण बन गया। अण में तो कई तरह का आएंगे। एक अण में बनेगा अ ई उ, लास्ट वाला छूट जाएगा, ये वाला, यही तो कहा गया है। इसके लिए एक सूत्र है, आदिरंतिम सहेता। इसी से जो है, और एक सूत्र है ऐसा मनत्या इतः। तो इस तरह से कुल मिला जुला के यही जान लीजिए, प्रत्याहार बनाते समय लास्ट वाला वर्ण, जैसे अण है तो जो माहेश्वर सूत्र हैं वही प्रत्याहार है। टोटल माहेश्वर सूत्र ही प्रत्याहार हैं। 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो कि शिव जी के डमरू से निकले थे। तो अब आ पहला है आ ई उड़, तो ये लास्ट वाला छूट जाएगा। अब यही अण प्रत्याहार में इतने बढ़ाएंगे, आ ई उ, ये चीज़ है। अब मान लीजिए फिर कोई प्रत्याहार उठा दिए बीच से, तो अण प्रत्याहार हो गया। फिर मान लीजिए दूसरा प्रत्याहार, मान लीजिए अक कह दिए, अक, तो अक में आप जाएंगे आई उड़ री लिक, तो री तक जाएंगे आप, री री अब बकिया ये आई यू, ये 5 वर्ण हो जाएंगे अक प्रत्याहार में। अब मान लीजिए बीच से कोई दे दिया, यण प्रत्याहार दे दिया, तो यह यण में सीधे सीधे समझ लीजिए यह वरल यण यम गणनम, तो ये हो गया यह वरल है। उसमें है नहीं सूत्र कोई अणच। जब आप पढ़ेंगे कौन संधि, यण संधि, तो उसमें है नहीं इक के स्थान में यण आदेश होता है बाद में अच रहने पर। इक मतलब